कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग प्रश्नावली 12C पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, कक्षा 10 डॉक्टर मनोहर रे प्लस NCERT। तो हम लोगों ने 12C में पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किए थे। तो आज हम लोग 3 से आगे के स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखें जरा आप लोग। क्या है देखो, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और हमको पाई बराबर दे रखा है 3.14 और √3 बराबर दे रखा है 1.73250। ये क्वेश्चन में ही हमसे बोल रखा है ये चीज़ लीजिए, ठीक है। तो अगर किसी बुक में नहीं दिया गया तो कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं, हमको यही वैल्यू लेनी है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है। तो क्वेश्चन ये है, फिगर तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। इस तरीके का एक फिगर बना हुआ है ट्रायंगल, ओके। और यहाँ पे एक वृत्त बना हुआ है और एक वृत्त यहाँ पे भी बना हुआ है और एक वृत्त यहाँ पे बना। ये इस तरीके से वृत्त बने हुए हैं। तो इनसे जो घिरी हुई आकृति है ये वाली, इसका हमको निकालना है एरिया। ये A डाल देते हैं हम लोग, इसको B डाल देते हैं और इसको हम लोग C डाल देते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 60 डिग्री के बनेंगे। ये सभी 60 के बनेंगे, ओके। और ये जो पॉइंट यहाँ पे मिले थे इसको हम डाल दिया F और इसको डाल दिया हमने E। तो हम लोगों को साफ दिखाई पड़ रहा है कि हम लोग क्या करें। देखो, एक तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल लें, ABC का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से हम एक चतुर्थांश ये है, एक ये है और एक ये, मतलब 3 चतुर्थांश का निकाल दें। तो पूरे ट्रायंगल से 3 चतुर्थांश का माइनस कर देंगे, इसका एरिया हमको निकल आएगा, ओके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख लिया। तो क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, हम मान लेते हैं माना वृत्त की त्रिज्या, जो वृत्त ये हैं इनकी हम त्रिज्या मान ली R है। कितनी मान ली हमने, R, ठीक है। और ये रेडियस R हो गई, ये R हो गई, ओके। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी होगी, देखो, समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी होगी, देखो, R ये होगी, R ये होगी। तो R + R = कितना हो जाएगा, 2R, ओके। तो ये AB बराबर कितना हो गया, 2R हो गया, ठीक। आप लोग ये भी जानते हो कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ओके। ये फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमको क्या मिलता है, देखो यहाँ पे अगर हम रखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमको क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन में ही दे रखा है हमको, इसका क्षेत्रफल दे रखा था क्वेश्चन में, तो हम वही लिख लेते हैं यहाँ पे। तो कितना दे रखा था हमको दे रखा था 17320.5, ये हमको दे रखा था। इसको हमने √3/4 इंटू यहाँ पे रखते हैं हम 2R, तो ये हो जाएगा 4R² होगा। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। इस √3 को हम लोग इस साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 17320.5 अपॉन में कितना आएगा, √3 इक्वल कितना बचेगा, R²। और √3 की जो है यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू लेंगे बोलेंगे 1.73205, ये वैल्यू हम लोग लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं तो क्या मिलेगा, देखो हमको मिलेगा 1 से, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो 73205 अपॉन कितना 1.73205 = R², ओके। तो हम लोग इस पॉइंट को जब हटाएंगे
तो ऊपर कितना है, तो 1 2 3 4 5, तो हम रखते हैं यहाँ पे 4 जीरो। ठीक, इस चीज़ को हटा के थोड़ा दूर कर देते हैं हम लोग, 4 1 5 जीरो कर देते हैं, तो अपान में भी 1 आ जाए क्योंकि इसको हटाएंगे, तो ये हो गया आर। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आर स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, ये बचा मेरे पास। ठीक, तो आर बराबर कितना निकल आएगा, अंडर रूट, इसको हम लेते हैं 100 इंटू 100, तो आर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस निकली वो कितनी है मेरी, 100 सेंटीमीटर। ठीक, अब रेडियस निकल आई है मेरे पास। अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो यहाँ पे कितने त्रिज्यखंड हैं, 3 हैं, तो हम तीनों का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। ठीक, तो क्या निकालेंगे हम लोग, पहले तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, तो हम लोग रखते हैं 3 इंटू, ठीक है 3 है तो इसलिए हमने 3 कर दिया, तो 3, और थीटा जब कितना रखेंगे हम 60 बटे में कितना हो जाएगा 360 इंटू कितना होगा पाई आर स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6, इसको हम काटेंगे 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 1। तो ये मेरे पास निकल आया 1/2 इंटू पाई की वैल्यू हम रखते हैं 3.14। ठीक, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू कितनी निकली थी 100, तो हम लिखते हैं 100 इंटू 100, 2 टाइम लिखेंगे। तो इसका जब इंटू करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 314 गुणे, इससे इसको डिवाइड कर दें, कितना बचेगा 50। तो ये कितना बचा 50। तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, तो मेरे पास निकल के आएगा 157। ठीक, 157 और कितने 2 जीरो आएंगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास किसका था। ठीक, तो ये निकल आया मेरे पास त्रिज्यखंड, कितने 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है, इसका छायांकित का। और यहाँ पे क्वेश्चन में ही हमसे क्या बोला गया था, समबाहु का कितना दिया गया था, समबाहु त्रिभुज का हमको दिया गया 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा था। ठीक, तो अब हम क्या करें, इसमें से इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो हमको निकालना छायांकित, तो यहाँ पे हम लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या होगा देखो, समबाहु त्रिभुज ABC तथा माइनस करेंगे 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का कितना निकला 17320.5 माइनस ये कितना है 15700। तो जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो निकल गया 620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर होगा। ओके, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न आकृति में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 है मेरे पास चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल और छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये हमें चित्र दिया गया है एक, ठीक इस तरीके से ये बना हुआ है। तो हमें इसका एरिया निकालना है, एक तो हमें चतुर्थांश का एरिया निकालना है और इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको नंबर डाल देते हैं हम लोग AODB, ठीक, और ये यहाँ पे एक पॉइंट डाल दो C। तो ये लेंथ मेरे पास है 3.5 और ये मेरे पास दूरी है यहाँ से यहाँ तक की 2 सेंटीमीटर। ठीक, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्योंकि ये समकोण है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया, हमें दिया चतुर्थांश की त्रिज्या। त्रिज्या कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर
और थीटा बराबर हमको दे रखा है 90 डिग्री। तो नंबर 1 हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हैं AOBC। तो हम लिखते हैं चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। तो फार्मूला अगर थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 90 बटे 360 इंटू पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 3.5 इंटू 3.5। तो ये डिवाइड होगा कितना है 1/4 इंटू ये बचेगा 22/7। इसको हमने लिया 35/10 और 35/10। तो 7 एकम 7, ये 5 टाइम गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसको काटेंगे तो ये 7 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम। ठीक, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं 11। तो ये कितना बचेगा मेरे पास, इसका इंटू 77, ये हो जाएगा कितना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका निकला है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब हम लोग निकाल लेते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं पहले। त्रिज्यखंड को निकालना छायांकित भाग का। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो पूरे चतुर्थांश में त्रिभुज का माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस हो जाएगा त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा मेरे पास 77/8। ठीक, और माइनस ये होगा 1/2। आधार कितना 3.5 गुणे 2। तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ बचेगा 77/8 माइनस हो जाएगा 3.5। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं कैलकुलेशन। तो ये कितना 77 ये आ जाएगा 8 माइनस होगा 3.5 गुणे 8। तो ये हो जाएगा 77 माइनस 40 हो जाएगा, कैरी 4 बचेगा, 8 24 4 28। ठीक, अपॉन में कितना आएगा 8 माइनस करते हैं 7 में से 8 जाएगा नहीं, तो 17 में क्या 9 बचेगा। यहाँ पे यहाँ बचा 6 में से, तो 4/8। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरे पास, देखो जरा आप लोग। एक क्वेश्चन है AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। सकेंद्रीय मतलब होता है उनका केंद्र जो है एक ही है। ठीक है, यदि कोण AOB बराबर हमको देखा 30 डिग्री, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिगर आप लोगों ने देख ही लिया होगा। फिलहाल मैं यहाँ पे एक बार बना देता हूँ। ये मेरे पास फिगर है। ठीक, एक यहाँ से ये है और एक यहाँ से है। ये भाग जो है वो छायांकित कर रखा है। नंबर ये है O, ये हो जाएगा A, ये हो गया B, ठीक, और ये हो गया D और ये हो गया C। तो जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो इतनी है 7 सेंटीमीटर, और जो ये टोटल है वो है 21 सेंटीमीटर। ठीक, और ये थीटा हमको दे रखा है 30 डिग्री, और हमको निकालना है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इस त्रिज्यखंड का निकालने OB का, OB त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के हम लोग OD वाले से इसको माइनस कर देंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग करते हैं। देखो हम इसकी जो रेडियस है इसको हम ले लेते हैं R1 और इसकी रेडियस को हम देते हैं R2 नम। ठीक, तो हम मान लेते हैं त्रिज्यखंड OBAO की लंबाई OB, इसकी टोटल की A की लंबाई कितनी है मेरे पास, ये हमको दे रखी है 21 सेंटीमीटर। और दूसरा मेरे पास है OCDO की लंबाई हमको कितनी दे रखी है, ये हमको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है हमको
7 सेंटीमीटर दे रखी और थीटा बराबर हमको दे रखा है 30 डिग्री। ओके, तो हम पहले निकाल लेते हैं, डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्य खंड ओ बी ए ओ का क्षेत्रफल माइनस होगा त्रिज्य खंड ओ डी सी ओ का क्षेत्र, मतलब इस वाले में से हम लोग इस वाले को माइनस कर देंगे। तो फार्मूला यही रहेगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास R1 का स्क्वायर, माइनस होगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर 2 स्क्वायर। तो थीटा बटे 360 पाई आ जाएगा कॉमन, यहाँ बचेगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना, थीटा की जगह रखेंगे हम लोग, कितना रखेंगे 30, तो 30 बटे 360 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है, तो हम रखते हैं 22 बटे 7। R1 की वैल्यू है 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो इससे ये चीज़ कैंसिल, ये 1 टाइम, ये आएगा 12 और डिवाइड करें 6, ये बचेगा 11। तो यहाँ पे कितना निकल आएगा मेरे पास, देखो यहाँ निकल आएगा मेरे पास 11 अपॉन, ये हो जाएगा 42, 11 अपॉन कितना हो गया 42 हो जाएगा। ठीक, इनटू ये कितना बचेगा, देखो ये यहाँ पे बचेगा मेरे पास, इसको हम लोग 21 प्लस कितना हो जाएगा ये 7, और ये होगा यहाँ पे 21 माइनस 7, तो इसको हम लोग 11 और ये होगा 6 इंटू 7 इंटू हम लोग 28 इंटू ये हो जाएगा 40, तो ये 1 टाइम, ये 2 टाइम हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो ये 3, ये डिवाइड हो गया। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम दोनों इंटू करेंगे तो ये 2 8, ये दोनों जुड़ेंगे 10, तो ये कितना हो 308 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा क्या आएगा 308 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फ्रेंड्स।